पे वहाँ चल रहा है, पैर मेरे यहाँ पे काँप रहे हैं। इतना असर होता है इतनी हैवी मशीन का। बिल्कुल युद्ध स्तर पे चल रहा है, जो आपको देखने को मिल रहे होंगे नई निर्माण कार्य की सबसे लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे भी देखोगे ना तो परिक्रमा मार्ग पे साइड साइड में ये द्वार के लिए स्तंभ दिए गए हैं। जो था ट्रांसफार्मर हुआ करता था, वो सब ट्रांसफार्मर की वजह से काम ये काफ़ी लंबा काफ़ी देर तक रुका हुआ था। इसी वजह से हमारे देश में प्रगति जो होती है, जो डेवलप। जय श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज है 27 जून, दिन शुक्रवार, और अभी हम आ चुके हैं अयोध्या के सबसे प्रमुख मार्गों में से एक धर्मपद मार्ग की नए निर्माण कार्य की जानकारी देने के लिए। आज की इस वीडियो में हम न केवल आपको अयोध्या धर्मपद मार्ग के नए लेटेस्ट रीडेवलपमेंट्स दिखाएंगे, बल्कि साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर इस धर्मपद मार्ग का निर्माण क्यों इतना आवश्यक था, और अभी बढ़ती भीड़ को देखते हुए जैसे इसका जो 4 लेन का विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है वो कहां तक पहुंच चुका है, सबसे नवीनतम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आज आप जो है इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अयोध्या धाम से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए काफ़ी दिन से मैं चैनल पर इनएक्टिव था, बट अब जो है मैं वापसी करने का प्रयास कर रहा हूं, और आपको अयोध्या धाम से जुड़ी सारी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जो है अंत तक देखना। तो चलो बिना देरी करते हुए इस प्यारे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है धर्मपद मार्ग का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे सूर्य द्वार के नाम से भी जाना जाता है। वैसे मुख्यतः इसको प्रवेश द्वार ही बोलते हैं, सूर्य द्वार, क्योंकि इधर भी सूर्य देवता हैं। जो चित्र आपको इधर छवि देखने को मिल रही है, वही छवि द्वार की उस तरफ भी आपको देखने को मिलेगी। और ये रहता है हमारा बीच में, ये जहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, धर्मपद मार्ग। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये भी धर्मपद मार्ग है, और इस दीवार के उधर भी धर्मपद मार्ग है, क्योंकि रिडेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें इन नई चीज़ों को ऐड किया गया है। साथ ही साथ बीच में देखेंगे तो पौधारोहण हुआ है। मैं बता दूँ आपको कि ये जो धर्मपद मार्ग है, इसकी कुल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो लगभग ये 2.5 से 3 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस रहता है, जो कि अयोध्या बाईपास को, अयोध्या बूथ नंबर 3 को कनेक्ट करती है अयोध्या लता मंगेशकर चौक से। और इस धर्मपद मार्ग पे कुल 40 सूर्यस्तंभ स्थापित किए गए हैं, लगाए गए हैं। ये जो आपको देखने को मिल रहा है इसे सूर्यस्तंभ कहा जाता है। सूर्यस्तंभ केवल प्रतीकात्मक रूप से खूबसूरती के लिए नहीं लगे हुए हैं, इसका पुराने समय से, त्रेता युग से भी एक गहरा संबंध है, राम जी से भी बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि सूर्य वंशी थे हमारे राजा राम, वो सूर्यवंशी राजा राम थे, उनका जो वंश था उसे सूर्यवंशी कहा जाता था। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी उसी वंश में हुए। तो इस वजह से उस वंशावली को प्रदर्शित करते हुए, उसके प्रतीक को दिखाते हुए सूर्यस्तंभ को यहाँ पे स्थापित किया गया है। कुल 20 स्तंभ प्रवेश द्वार के पास है, और कुल 20 स्तंभ वहाँ पे है जहाँ पे यह मार्ग कंप्लीट होता है, जाके कंक्लूड हो जाता है रामपथ में, या फिर NH 330 का जो पुराना वाला मार्ग था, जो गोंडा बलरामपुर की ओर जाता है, उधर जो सरयू ब्रिज होते हुए जाता है, तो उसमें ये कनेक्ट हो जाता है। इस वजह से जो है यहाँ पे सूर्यस्तंभ लगे हुए हैं। बीच बीच में अगर आप देखोगे तो नेम बोर्ड लगा हुआ है नगर निगम की तरफ से, जिसमें कई भाषाओं का, ये नहीं कि केवल भारतीय को ही रखा गया है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगला, सारे भाषा का जो है ना प्रयोग, उर्दू, सब कुछ लिखा गया है इसमें, जिससे कहीं का भी कोई भी व्यक्ति अयोध्या नगरी अगर पहुंचे तो उसको भटकना ना पड़े, उससे सारी चीज़ें जो है समझ में आए। इस मार्ग से यहाँ जब आप पहुँचोगे, अयोध्या नगरी में प्रवेश करने के लिए मुख्य मार्ग होता है। यहाँ पे बसेस वगैरह यहीं रुकती हैं, अयोध्या धाम इसे बोलते हैं, अयोध्या धाम बस स्टेशन आगे है, तो यहाँ से ही आपको ऑटो वगैरह मिलेंगे कहीं भी जाने के लिए। बाकी अब हम आ जाते हैं मुद्दे की बात पे, यानी कि कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है, जो नए डेवलपमेंट्स हैं। तो ये मार्ग प्राण प्रतिष्ठा के वक्त ही पूरा कर दिया गया था, उससे पहले ही ये पूरा का पूरा संयोजन, जो अभी जितनी दृष्टिगत हो रही हैं, ये सभी चीज़ें प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही कंप्लीट कर दी गई थी। और अभी जो मैं इस लेन से इधर की ओर आ चुका हूँ, जो ये बीच का एरिया गैप देख पा रहे हो, ये नए कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आई हैं। ये जो नई स्ट्रीट लाइट लगी है वो नए कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आई है। साथ ही साथ ये जो रोड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिस पे मैं चल रहा हूँ, ये नए कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आई है। और अभी इधर भी तैयार किया जाएगा। इधर देखो साइड में शायद गाड़ियाँ पार्क थी, इस वजह से नहीं किया गया, वहाँ बस खड़ी थी, तो जितने देर एरिया में बस थी उधर अगर आप देखोगे तो उतना नहीं बना हुआ है रोड। लेकिन भविष्य में आगे क्या चल के काम प्रगति पे चल रहा है, बहुत ही तीव्रता के साथ सभी कार्यों को किया जा रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ तो काम तेज़ी से चल रहा है, उधर तो लगभग कई काम कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ भी पूरा उसी तरीके से सेम मार्ग, सेम पैटर्न तैयार किया जाएगा, जिससे यहाँ पे भी जो गाड़ियाँ हैं व्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से चलेंगे, उनका संचालन होगा यातायात का। बाकी मैं आपको बता दूँ, इस मार्ग पे श्रद्धालुओं की कई व्यवस्थाओं का, जो कई मेजर फैसिलिटीज़ होती हैं, उनको भी प्रोवाइड करने का प्रयास किया गया है, प्रोवाइड किया भी गया है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, जो कि अब देख सकते हो कितनी धूप हो रही है, आप यकीन नहीं करोगे, सुबह के 7 बज रहे हैं अभी, ये देखो सुबह के 7 बज रहे हैं, 27 जून है आज, और सूर्य देवता जो है ना बिल्कुल अपने, कह सकते हो कि आक्रामक रूप में होते जा रहे हैं। दिन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे जो धूप है वो भी बढ़ती है, और बहुत ही हीट स्ट्रोक का मतलब कह सकते हो ना कि कारण बनती है। बाकी
यहाँ पे दो ये आपको थोड़े छोटे छोटे देखने को शेल्टर मिल रहे होंगे। इसके अंदर जो है ना वाटर टैंक वो रखा गया है, जो आरओ की जल होती है उसको शुद्ध जल आपको यहाँ पे मिलेगा और शीतल जल मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है वायरिंग वगैरह कनेक्शन वगैरह सब दिया गया है। तो यहाँ से जो है ना आप पानी वगैरह पी सकते हो लेकर जब आप आओगे। पहले ये लगा हुआ था, ये अगर बिगड़ गया है, लेकिन अगर आप देखोगे तो, और ये टंकी का ऐसे पानी था तो ये उतना मतलब वो भी नगर निगम की तरफ से ही था, लेकिन अब जो है ना नगर निगम खुद को बेहतर कर रही है और बेहतर कर रही है, अच्छा से अच्छा करने का प्रयास कर रही है। तो कुछ ऐसी व्यवस्था यहाँ पे जो है ना भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए तैयार की गई है। देखते हैं पानी आ रहा है कि नहीं। भाई साहब तो भी शायद लेके गए हैं यहीं से, तो पानी जो मुझे लग रहा है पानी आ रहा है और बहुत ठंडा पानी आ रहा है। ये डायरेक्ट कैसे गिर रहा है? पाइप यहाँ लगा हुआ था, लोग पाइप निकाल कर लेके चले गए। ये देखो भाई साहब यहाँ पे पाइप लगा हुआ था। इसी वजह से हमारे देश में प्रगति जो होती है, जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग ही जागरूक नहीं हैं। प्रशासन हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर, प्राइवेट सरकारी कुछ भी, वो आपको काम करके देगी, ज़िंदगी भर रख रखाव नहीं कर सकती। पता नहीं लोगों की क्या सोच है। खैर अभी हम आपको यहाँ से लेके चलते हैं अपोजिट लेन में, वहाँ की चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ देख के बहुत आहत होता है, बहुत दुख होता है कि कुछ भी नहीं था जहाँ वहाँ कुछ मिल रहा है, उसके बावजूद जो यहाँ के लोग हैं वो उसके साथ छेड़खानी करते हैं। आप यकीन नहीं करोगे स्ट्रीट लाइट्स के साथ इतना छेड़खानी किया गया। एक गणेश कुंड है अयोध्या में, उसकी स्थिति तो इतनी दयनीय हो गई है, अगर आप कहो तो मैं उसकी वीडियो लेके आऊँ। बहुत ही दयनीय स्थिति है उसकी। वहाँ पे वो कुंड है गणेश जी का, प्राचीन कुंड, जो अयोध्या के 84 भाग के अंतर्गत जितने प्राचीन स्थान आते थे उन्हीं में से एक कुंड वो भी था। लेकिन अभी उसकी इतनी दयनीय स्थिति है कि आप देखोगे तो आपको तरस आएगा। और उसका हाल ही में 22.5 करोड़ के बजट से मुझे लग रहा है जहाँ तक उसका रिडेवलपमेंट किया गया था, और रिडेवलपमेंट का 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। खैर चलो अब आपको हम लेकर चलते हैं दोस्तों रोड के उस साइड। वहाँ की जो अपडेट है ना, वहाँ से सीधे आपको लता मंगेशकर चौक होते हुए पुराने सरयू ब्रिज तक लेके चलेंगे, वहाँ तक की पूरी अपडेट देंगे। बीच में हनुमान गुफा चौराहा भी आएगा, वो भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी जो है इधर से हम चल रहे हैं, इस साइड आ चुके हैं। देखिए यहाँ बसेस वगैरह लगी हुई हैं। ये सारी बसेस जो है ना कुछ गोरखपुर जाएंगी, कुछ बस्ती जाएंगी, गोंडा भी जाएंगी। तो यहाँ से आपको ईजिली बस अवेलेबल मिल जाएगी जब भी आप कहीं जाना चाहोगे तो। बाकी जिस रूट पे मैं अभी बढ़ रहा हूँ आगे की ओर, यह रूट पहले तैयार नहीं था, इसे भी तैयार किया गया था और अभी ये बनकर बिल्कुल कह सकते हो कि लगभग कंप्लीट है प्रॉपर। नीचे साइड का जो देखोगे ना, उधर फिनिशिंग वगैरह का काम अभी जो है यहाँ पे ऐसा यहाँ के एरियल व्यू रहता है। साथ ही साथ अगर देखोगे तो वहाँ पे स्टेनलेस स्टील की ग्रिल भी लगा दी गई है। इधर ये रोड तैयार कर दिया गया, बीच में वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन भी है, फ्री चार्जिंग स्टेशन, कुछ ऐसा उसकी कंडीशन है अभी। और पहले यहाँ पे जो था ट्रांसफार्मर हुआ करता था, वो सब ट्रांसफार्मर की वजह से काम ये काफ़ी लंबा, काफ़ी देर तक रुका हुआ था। बट अभी ट्रांसफार्मर वगैरह हट गया है और कुछ ये वाला लग चुका है, अगर आप देखोगे तो टावर एक। तो इस वजह से काम जो अब यहाँ तेज़ी से चल रहा है। बीच में अगर आप देखोगे वहाँ पे एक डक्ट रहता है, साइड में बाउंड्री उठाई गई है। वो बाउंड्री और ये रोड के बीच में जो गैप रहेगा ना, यहाँ पे वो लगाए जाएंगे कैनोपी, जो ऐसे स्क्वायर शेप के रहते हैं, बॉल इंटरलॉकिंग ईंटें कह सकते हो, उस टाइप के। फुटपाथ वगैरह में जो है फुटपाथ के तरीके से सुंदर भी लगता है, काफ़ी खूबसूरत, जो कि आप वहाँ देखेंगे वैसा। तो कुछ ऐसी कंडीशन है यहाँ की। बीच में यहाँ देखोगे तो रोड पे तो ये रोड का इस्तेमाल तो लोग पार्किंग के लिए ही करते हैं। इधर सरकारी ज़मीन है पूरी, ये सरकारी भूमि है, पार्किंग में बहुत प्रयोग होती है। महाकुंभ में पूरी भरी हुई थी। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस मार्ग पे जितने पेड़ आए थे, किसी पेड़ को काटा नहीं गया भाई। उस साइड तो काट दिया गया था, इधर नहीं काटा गया, क्योंकि गर्मी में हम लोग का जो हाल बेहाल हुआ है पेड़ से राहत। पहले हम लोग गाड़ी से जाते थे, कहीं रोक लेते थे छाँव में, अब कहीं रोड में छाँ ही नहीं है, तो थोड़ा दिक्कत होता है। खैर ठीक है, पौधारोहण हो रहे हैं, लेकिन किस काम के पौधारोहण, वो हमें आज नहीं मिलेंगे ना। जब तक हम 20, 25, 30, 35 साल के होंगे, 50 साल के होंगे, तब होंगे। उसका प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये वाली ईंटों की मैं बात कर रहा था बेसिकली। और ये देखो बड़ा सा पीपल का वृक्ष था, बहुत पुराना, इसको देखो किस तरीके से इसमें सिक्योर कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। हरे परमात्मा प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप लोग भी कमेंट में जय श्री राम लिख देना। बाकी ये देखो रोड इधर बहुत ही प्यारा लग रहा है, और धूप सुबह की है तो जो चमक निखार आ रही है ना, आप लोग को वीडियो भी बहुत प्यारी लग रही होगी। अब वीडियो अगर इतनी प्यारी लग रही है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ही कर दो। और एक महत्वपूर्ण बात भी मुझे आपसे करनी है, वो मैं अभी आगे करूँगा लता मंगेशकर चौक के साइड। बाकी ये चीज़ देखिए, आगे रहता है हमारा रामघाट हॉल्ट रेलवे स्टेशन, वो शेल्टर आपको दिख रहा होगा वहाँ पे। और आगे इधर की ओर नीचे मार्ग जाने का कोई औचित्य नहीं था, कोई स्थान नहीं था, इस वजह से इस मार्ग को कंक्लूड कर दिया गया नीचे वाले में। ये जो मार्ग था, यहाँ से देखोगे अगर आप तो ये टर्न है और सीधे ये इसमें कंक्लूड हो गया, इसमें इसका समावेशन कर दिया गया, मिला दिया गया। ये देखो मैं इसमें आ चुका हूँ। तो ये दो मार्ग जो थे वो कुछ इस तरीके से सतरंगा पुल के पास ऐसे मिल जाते हैं, जिससे कि आगे जो रास्ता ही नहीं है, उधर ब्रिक्स लगे हुए हैं, पत्थर लगे हुए हैं, इस वजह से उसको इसमें मिलाया जाता है। और मिलके ये मार्ग आपको सीधे हनुमान गुफा चौराहा होते हुए, लता मंगेशकर चौक होते हुए, धर्मपथ मार्ग सीधे रामपथ में कंक्लूड करा देते हैं।
तो ये कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन के वर्क चल रहे हैं। बात करते हैं धर्मपद मार्ग का निर्माण का इतना आवश्यक क्यों था, क्या है ऐसी चीज़ जो धर्मपद मार्ग में। तो ये जो बाईपास रोड आप देख रहे हो, आपको यकीन नहीं होगा, आज से मैं बता रहा हूँ आपको 5 साल पहले, मात्र 5 साल पहले ये पतली लेन हुई करती थी, केवल सिंगल रोड हुई करती थी, साइड साइड में बड़े बड़े झाड़ियाँ हुई करती थी। और ये जो रेलवे ट्रैक देख रहे हो ना, यहाँ पे जो स्टेशन बन गया, यहाँ आने में डर लगता था व्यक्तियों को। शाम 6, साढ़े 6, 7 बजे के बाद आना नहीं चाहते थे लोग। कुछ था नहीं, लेकिन मन में भय था, क्योंकि घनघोर अंधेरा, न लाइट न कुछ। और यहाँ पे भी पेयजल की व्यवस्था की गई है। तो कुछ ऐसी कंडीशन थी उस समय अयोध्या की, और आज की कंडीशन है। इन सभी का श्रेय सच बताऊं तो केवल योगी सरकार को जाता है। और बहुत ही मैं गर्व से कह रहा हूँ कि योगी सरकार को जाता है। इस प्रशासनिक काल के अंदर हम भी हैं, हम इन चीज़ों को विटनेस कर पा रहे हैं। इससे बड़ी बात, इससे खुशखबरी की बात और कुछ हो नहीं सकती। बाकी ये देखिए, अभी जो है हम पहुंच गए हैं अयोध्या के हनुमान गुफा चौराहे पर। ये रहता है अयोध्या का हनुमान गुफा चौराहा। यहाँ से जो दाहिने की ओर मार्ग है, ये हमारा शमशान घाट पुराना वाला। सामने यह धर्मपद मार्ग, ये भी धर्मपद मार्ग। ये देखिए निर्माण कार्य इसका लगभग मुझे जहाँ तक लग रहा है कंप्लीट हो चुका है। नई डामर की रोड बन चुकी है, इसके ऊपर चूना डाला गया है। और इधर अगर आप देखोगे तो ये रहता है पंचकोसी परिक्रमा मार्ग। यहाँ से नया वाला पंचकोसी परिक्रमा मार्ग है, पुराना वाला सरयू घाट के अंदर अंदर होता जाता था। और यहाँ पे भी देखोगे ना, तो परिक्रमा मार्ग पे साइड साइड में ये द्वार के लिए स्तंभ दिए गए हैं। यहाँ 2 द्वार बनेंगे कुछ ऐसे। तो कुछ ऐसी कंडीशन है यहाँ की फ़िलहाल। और अभी चलिए हम यहाँ से आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। सामने ये जो मार्ग बना है, ये मार्ग लग रहा है बनकर पूरा प्रॉपर अच्छे से तैयार हो चुका है। अगर आप देखोगे तो ये देखिए, हम ऊपर से चलेंगे, नीचे से भी जाना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की गाड़ियाँ चल रही हैं। तो जो भी रहता है, कुछ ऐसे दृश्य रहते हैं यहाँ के। अभी हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी एक बरगद का पेड़ है, पहले आपने पीपल देखा होगा, ये एक बरगद का पेड़ है। ये भी, इसको भी नहीं काटा गया है। कुल मिला के पेड़ नहीं काट रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ऐसा होना भी चाहिए। प्रकृति का जब हम सम्मान करेंगे तो प्रकृति हमारा सम्मान करेगी, वरना आने वाले समय में कुछ भी नहीं बचने वाला है। अगर हम पानी नहीं बचाएंगे, पेड़ पौधे नहीं बचाएंगे, तो हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। और यही सत्य है। यहाँ से मैं आपको रुक के कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। आई नो मुझे एक हेलमेट लेना है, मुझे खुद पहली बात तो बाइक चेंज करनी है, मुझे भी आपसे बात करना है, मैं बताता हूँ अभी आपको, आप लोग देखना। तो दोस्तों ये देखिए, ये रहता है हमारा धर्मपद मार्ग का नया वाला मार्ग, जो अब कुछ इस तरीके से तैयार हो चुका है। यहाँ पे तैयार हो ही गया है। और यहाँ से मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो पहले जहाँ पे ये मार्ग है ना, यहाँ फूड कोर्ट हुआ करता था। आपको फूड कोर्ट के स्टॉल्स वहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। लेकिन जब धर्मपद मार्ग का रिनोवेशन का काम आया, जब धर्मपद मार्ग के चौड़ीकरण की बात आई, तो जो फूड कोर्ट नीचे थे उनको तोड़कर ऊपर की ओर शिफ्ट कर दिया गया। और अभी जो है फूड कोर्ट यहाँ पे कर दिए गए हैं। कुछ ऐसी कंडीशन है इसकी। और दोस्तों मुझे बताते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे अयोध्या में डेली बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो इतने कंस्ट्रक्शन के वर्क चल रहे हैं, इतने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि एक एक करके अगर मैं आपको दिखाते चलूं तो आप भी खुश हो जाओगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए जो नेक्स्ट पार्ट कहाँ का लाया जाए, क्या अपडेट दी जाए, उसके लिए कमेंट ज़रूर करना। बाकी अभी हम यहाँ से आपको राम की पैड़ी के घाट का भी डेवलपमेंट्स दिखाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होप कि यही रहे। बाकी चलो आपको लेकर चलते हैं आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करने वाला था, जिसके बारे में मैं बता रहा था कि मैं इतने दिन से चैनल पर इनएक्टिव क्यों था, क्यों नहीं आ रही थी वीडियोज़। तो इन सब का बेस रीज़न है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, कुछ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी, जिस दोनों मैनेज नहीं हो पाई। और जो ये फील्ड है, इससे मुझे कुछ भी अभी तक का सच बता रहा हूँ आपको, आप हिस्ट्री देख लो, मैं स्क्रीनशॉट वगैरह लगा दूँगा। 1 रुपये का फ़ायदा प्लेटफॉर्म बेसिस पे नहीं हुआ है। जो सुपर चैट मुझे लोगों ने दी होगी, जो आप लोगों ने मुझे QR कोड पे पेमेंट किया होगा, मतलब सहयोग किया होगा, दान दिया होगा, उससे मुझे लाभ मिला है। तो एक स्टूडेंट लाइफ के हिसाब से घर वाले सभी चीज़ों को मैनेज करके चल पाना और ये कंटेंट करते रहना, ये मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है करना में, मैं इस वजह से करता हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि इसके लिए मुझे एक बैक सपोर्ट मिले, मेरा मन करे इसे करने का। मन तो करता है, लेकिन आप जानते हो ना आज के टाइम पे कई चीज़ें हैं, दिन भर में कितने काम, पढ़ाई, स्कूल, साथ ही साथ जो अपना घर की जिम्मेदारियाँ, तो उन सबको मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है, सबसे बेसिक चीज़ होती है पैसा। मैं लालच की बात नहीं कर रहा, एक बात बता रहा हूँ, पैसा एक आज के टाइम पे ऐसी उपयोगी चीज़ हो गई है कि उसके बिना ना आपको शिक्षा मिलेगी, उसके बिना ना आपका इलाज हो पाएगा, उसके बिना आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेस बन चुका है। तो वो मुझे, आदमी कुछ भी करता है तो यही सोच के करता है कि उसे कुछ ना कहीं थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट हो। तो इसी वजह से मुझे फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं वीडियो भी नहीं शूट कर पा रहा था। बट अभी फिर से सब कुछ प्रभु की कृपा हुई, भगवान का आशीर्वाद मिला, तभी मैं फिर से आ चुका हूँ इसमें। लेकिन मैं यही कोशिश करूँगा, यही प्रार्थना आपसे करूँगा कि आप लोग से जो भी थोड़ा बहुत अगर बन पाए, तो प्लीज़ QR कोड, UPI ID इधर है। बोलते हुए मुझे ठीक नहीं लगता है, लेकिन जैसे समझना मेरी स्थिति को आप, बाकी आपके ऊपर, कोई दबाव नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं ज़रूर आपके वीडियोज़ लेके आता रहूँगा, सबसे लेटेस्ट वीडियो देने का प्रयास करूँगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे की ओर, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपके पास भी टाइम बहुत कम होगा, आप वैल्यू देते हो, हमारे पूरी वीडियो में टाइम देते हो, तो उसका मुझे केयर करना चाहिए। बाकी चलो बढ़ते हैं आगे की ओर, आपको आगे की अपडेट देते हैं। तो ये बढ़ रहे हैं हम आगे की ओर, और यहाँ पे भी सुबह का टाइम है, काफ़ी स्टॉल्स वगैरह जो थे सब खुल चुके हैं। चाय वाय की दुकान, सुबह सबसे बेसिक नीड चाय ही होती है भाई,
चाय की चुस्की मिल जाए भाई, दिन ही बन जाता है लोगों का। और ये है रामायण कथा संग्रहालय, आर्ट गैलरी भी बोलते हैं इसको, और ये म्यूजियम भी कह सकते हो अयोध्या का पहला। तो इसमें जो है ना कि अभी कंस्ट्रक्शन के वर्क चल रहे हैं, रीडेवलपमेंट्स के काम, बाकी ये भी बहुत जल्द तैयार हो जाएगा जब, तो इसमें आप लोग जा सकोगे फ्री में, जो है रामायण का मतलब जो पुरातत्व थे अवशेष उनको देख सकोगे। ये देखो सुबह के टाइम है, अभी कितनी तेज़ी से काम चल रहा है इस धर्मपद मार्ग पे। ये सुबह सुबह का काम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितना बढ़िया काम यहाँ पे किया जा रहा है धर्मपद मार्ग पे। और पीछे तो जो है यहाँ पे मशीन भी लगी हुई है, डामर से पूरा का पूरा मार्ग तैयार कर रही है। पहले क्या था, कंक्रीट डाली गई, कंक्रीट के बाद पानी डाल के उसको लेवल में किया जा रहा है, जो कि आगे आपको देखने को मिल रहा होगा। एंड देन उसके बाद जो है यहाँ पे ये वाली मशीन है डामर वाली, जिससे कि मार्ग तैयार किया जा रहा है। ये अगर आप एक चीज़ देखोगे तो जो रोड पे एक्स्ट्रा मिट्टियाँ थी उनको जैसे बेलचा बोलते हैं हम लोग लोकल लैंग्वेज में इस चीज़ को, ये जो यंत्र है, ये जो औजार है, इसे बेलचा कहते हैं, उसकी मदद से जो उसको हटाया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक आपको सबसे पहले पतला सा रोड रोलर देखने को मिल रहा होगा, देन एक मशीन देखने को मिल रही होगी जो कि डामर वाली होती है, जिसके बेसिस पे ये मार्ग कुछ इस तरीके से तैयार किया जाता है। मैं पीछे से दिखा रहा था तो आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा होगा, अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा होगा, इस वजह से मैं आगे की ओर आ चुका हूँ ताकि यहाँ से आपको देखने को मिले। तो कुछ ऐसा जो है धर्मपद मार्ग हमारा तैयार हो रहा है, और अभी धर्मपद मार्ग का कार्य बिल्कुल युद्ध स्तर पर चल रहा है, जो आपको देखने को मिल रहे होंगे नए निर्माण कार्य की सबसे लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी कुछ ऐसी स्थिति है यहाँ की। देन अभी जो है हम आगे की ओर बढ़ते हैं आपको लेकर, और कई चीज़ें हैं भाई, मैं अपनी क्या बताऊँ। बाइक हमारी देखो कैसी है, बाइक की कंडीशन भी देखो और बाइक भी देखो, सही है, बट जो भी है सही है, बाकी सब आप लोगों को मैंने बता ही दिया, कुछ बचा हुआ है नहीं, कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो चलो हम आपको लेके चलते हैं आगे की ओर, दिखाते हैं, कोशिश करते हैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की। यहाँ पे भी डक्ट का कार्य चल रहा है, और यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर था, तो उसको देखो यहाँ पे आगे ना 33/11 उपकेंद्र है बिजली विद्युत विभाग का। तो यहाँ पे भी एक ट्रांसफार्मर था जहाँ से पावर सप्लाई बहुत अच्छी खासी होती थी, तो उसके लिए यहाँ पे भी शिफ्ट किया गया इसको। ये हमारा अयोध्या हाट, चौधरी चरण सिंह घाट इसे बोला जाता है। यहाँ से इसका प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार पे अंकित भी किया गया है चौधरी चरण सिंह द्वार। तो यहाँ कॉटेजेस वगैरह कई सारी चीज़ें हैं, और ये 33/11 विद्युत उपकेंद्र जो मैं बता रहा था अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा। बाकी यहाँ पे कुछ इस तरीके की रिटेनिंग वॉल भी तैयार कर दी गई है, जिससे रोड के ऊपर के जो भाग हैं, जो मिट्टियाँ हैं, वो नीचे की ओर ना खिसकें, बढ़िया स्टेबल रहे। यहाँ पे ये रामकथा पार्किंग, और पार्किंग से याद आया, अगर आप लोग अयोध्या आते हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि रोड पे गाड़ियाँ ना पार्क करिएगा, चाहे आप 5 मिनट के लिए जाओ, चाहे 10 मिनट के लिए जाओ, बाइक हो या 4 व्हीलर हो, क्योंकि बहुत ही तीव्रता से यहाँ पे नगर निगम एक्टिव है, और आपकी गाड़ी को वो टो करेगी। अगर 4 व्हीलर है वहीं जो पहिया होता है उसको लॉक कर देगी, बाइक है तो उसको सीधे उठाकर टो करके टोवे जोन में ले जाएगी, उसके बाद आपको चालान पे करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा तो कोई मतलब नहीं है। बाकी हम लोग पहुँच चुके हैं अभी लता मंगेशकर चौक के करीब, बिल्कुल यहाँ पे भी देखोगे ना तो कुछ ऐसा काम चल रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए बहुत ही पतली सी जगह यहाँ पे बची हुई है, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो काम आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे आगे की ओर आते आते रोड काफ़ी पतली हो गई है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चौड़ी रोड थी, और जैसे जैसे धर्मपद मार्ग आगे की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे रोड पतला होते जा रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा जो है यहाँ पे रोड रोलर के थ्रू काम चल रहा है, इसको भी प्लेन किया जा रहा है। समतल करने के बाद इस पर समतलीकरण जब हो जाएगा तब मार्ग तैयार किया जाएगा। और भाई वो रोड रोलर धर्मपद मार्ग पे वहाँ चल रहा है, पैर मेरे यहाँ पे काँप रहे हैं, इतना असर होता है इतनी हैवी मशीन का। ये देखो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं बड़े बड़े चक्के, भाई इतनी क्रेजी मशीन होती है ये। अब हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे की ओर, ऐसे ऊपर होते हुए नया घाट पुलिस चौकी से सीधे आपको सरयू ब्रिज पे लेके चलेंगे। यहाँ पे देखिए हमारी स्वर कोकिला स्वर्गीय श्री लता मंगेशकर जी की स्मृति में तैयार किया गया लता मंगेशकर चौक, जो पूरे अयोध्या में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। लोग इतने फ़ोटो क्लिक कराते हैं यहाँ पे, आए दिन जो है आपको यहाँ के फ़ोटोज़ वायरल होते हुए देखने को मिलते होंगे। और ये है अयोध्या का एक ऐसा हब जहाँ पे चाय वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा मिलती है, बहुत क्रेजी जगह है। यहाँ पे भी डक्ट वगैरह का काम चल रहा था, चलो आपको हम दिखाते हैं। और आगे की ओर यहाँ पे हमारा नया घाट पुलिस चौकी भी रहता है, ये सामने रहता है हमारा नया घाट पुलिस चौकी, जहाँ जिसको भी तोड़ा जाएगा अभी आगे चल के, क्योंकि कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी होने हैं तो वो भी तोड़े जाएंगे। बाकी अभी मैं आ चुका हूँ इधर की ओर, यहाँ पे ऑफिशियल रूप से धर्मपद मार्ग हमारा ख़त्म हो जाता है अगर हम बात करें तो ऑफिशियल रूप से। लेकिन फिर भी लोग अयोध्या का जो पुरानी सरयू ब्रिज है वहाँ तक धर्मपद मार्ग के इतिहास को, धर्मपद मार्ग के संपर्क को, धर्मपद मार्ग के कंटेक्ट को मानते हैं। तो इधर भी कंस्ट्रक्शन हुआ था, इधर भी चौड़ीकरण हुआ था, तो उसको भी धर्मपद मार्ग के चौड़ीकरण में ही जोड़ा गया था। आगे शौचालय था, सुलभ शौचालय उसे तोड़ दिया गया था। इधर काफ़ी ये जो वाइट लाइन आपको देखने को मिल रही होगी, इस वाइट लाइन तक रोड थी पहले, और अभी वाइट लाइन से उधर देखो कितनी बड़ी रोड हो गई है। तो कुछ यही सब बदलाव है, यही सब विकास है। अब इससे ज़्यादा विकास क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता है भाई, मैं तो जो देखते आ रहा हूँ बचपन से, शुरू से इसी को विकास समझ रहा हूँ। शुरू से जो अयोध्या का
इतिहास, अयोध्या का चेहरा बदला। भाई आपने देखा वो बुलेट वाले कैसे लेके गए, अब मैं क्या बोलूँ इस जगह। तो ये है कॉम्प्लेक्स पूरा अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के तत्वाधान में पूरा कंप्लीट किया गया है। इसको आवंटित कराया जाएगा और बढ़िया है, जो भी है बहुत प्यारा बन रहा है। ये सारे कंस्ट्रक्शन देख के बहुत अच्छे लगते हैं कि आज हमारी अयोध्या कितनी डेवलप कुछ कर चुकी है और अभी और कर रही है और अभी और करेगी। मतलब ग्लोबल लेवल पे डेवलप कर रही है। मुझे नहीं लग रहा कि इतने सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स, पेंडिंग मतलब वर्किंग प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, जो पेंडिंग है, जो कंप्लीट हो चुके हैं, एक साथ किसी और शहर में चल रहे होंगे। ये केवल अयोध्या में ही पॉसिबल है और वो भी अयोध्या में इस वजह से पॉसिबल है क्योंकि बीजेपी की सरकार है। जय भाजपा तय भाजपा। अब मुझे पता है कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे मेरी बात से, बट मैं अपना जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ। इससे पहले भी प्रशासन थी, इससे पहले भी सरकार थी, इससे पहले भी सुशासन थी, लेकिन जो व्यवस्था हमें इस सुशासन में, इस प्रशासन में मिली वो और किसी में नहीं मिली भाई साहब। ना और किसी में मिली है, ना मुझे लगता है कि और कोई दे पाएगा ऐसी व्यवस्था। बाकी चलो पहुंच गए हैं पुराने सरयू ब्रिज पे। तो जी आ गए हैं पुराने सरयू ब्रिज पे। यहाँ देखो पानी कितना बढ़िया रिफ्लेक्ट कर रहा है सूर्य देवता का प्रकाश, और सरयू जी का जलस्तर बहुत बढ़ गया है भाई। अरे यार कल 3 सीढ़ियाँ दिख रही थी, आज देखो डूब गई सब। बहुत तेज़ी से जलस्तर बढ़ रहा है भाई साहब, बहुत तेज़ी से। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में यही अपडेट थी। आज के इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया अयोध्या धर्मपद मार्ग की सबसे लेटेस्ट रीडेवलपमेंट की जो जानकारी थी उसको देने का प्रयास किया सुबह के टाइम पे आकर, और ये वीडियो आज ही आप देखने को भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी फिर किसी और बेहतरीन वीडियो में। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, अपना इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय अयोध्या।